नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आया है दिल्ली सरकार का बजट। ये माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देशन पे दूसरा बजट है। और देखिए, आपको मैं बता दूं, आज मैं बारीकी से बताऊंगा हर क्षेत्र के लोगों के लिए क्या क्या माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिया है। इसे हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट जो कहा जा रहा है। मैं मतलब कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के और जो बुजुर्गों तक के लिए क्या क्या लाभ मिला है, समाज कल्याण विभाग के लिए क्या है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्या मिला है, सभी के बारे में आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, सबसे पहले मैं बच्चों से शुरुआत करता हूं। देखिए, 9वीं क्लास की जो छात्राएं हैं उनको तो मिलेगी साइकिल जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। और जो 10वीं मतलब कि जो आपका जो मतलब कि जो हाई स्कूल पास जो बच्चे होंगे, जिसके अच्छे नंबर आएंगे, मेधावी जो छात्र होंगे, उनको लैपटॉप मिलेगा। और अभी चलिए मैं विस्तार से बताता हूं, समझिएगा। अब देखो, दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट जो पेश कर दिया है, ग्रीन मतलब कि हरित बजट इसे कहा गया। केंद्र इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशनल तक कई बड़े ऐलान जो किए हैं। क्या क्या वो बड़े ऐलान हैं? अब देखो, डीएम मतलब कि दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट जो पेश किया। बजट में सरकार ने शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है। बजट में पहली बार एमसीडी को 11,666 जो करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 9वीं क्लास की छात्राओं के लिए साइकिल, मेधावी छात्र को लैपटॉप और सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए बड़े फंड का प्रावधान किया गया है। रेखा गुप्ता जी ने सदन में क्या कहा? रेखा गुप्ता जी ने सदन में बताया कि जो दिल्ली प्रति व्यक्ति की आय के मामले में पूरे देश में जो तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बीते साल हमने 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट जो पेश किया था। जो पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले सिर्फ 6 से 7 हजार जो करोड़ रुपए खर्च ही होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने राशि को बढ़ाया है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, सीएम रेखा गुप्ता जी ने शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी और सुविधा को बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकारी स्कूल की 9वीं की हर छात्रा को उपहार स्वरूप साइकिल दी जाएगी। देखिए, समझ लीजिए। साथ ही 10वीं की कक्षा में मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही क्लास करीब 8,777 क्लासों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए स्मार्ट क्लासेज जो प्रोजेक्ट के तहत 150 करोड़ के फंड दिया गया है। छात्रों की स्किल को बढ़ाने के लिए यह सब कदम उठाया जा रहा है। अब देखो, ये तो कुछ मुख्य बातें थी बच्चों के लिए, जो बहुत मैंने जो पढ़ के सुनाया। अब जो सुनो बजट की कुछ और मुख्य बातें। देखो, आपको पता चल गया कि 1,03,700 करोड़ का बजट है। इसमें देखो, शिक्षा के लिए जो टोटल बजट है, जो राशि है 19,000 जो आपका 326 करोड़। जो आपका चिकित्सा एवं जो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपका 13,034 करोड़। जो परिवहन, सड़कें एवं जो पुल के लिए 12,613 करोड़। आवास एवं जो विकास के लिए 11,572 करोड़। सामाजिक सुरक्षा के लिए 10,537 करोड़। जो जल आपूर्ति के लिए एवं जो स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़। सार्वजनिक जो श्रवण के लिए 4,254 करोड़। ऊर्जा के लिए आपका 3,938 करोड़। ब्याज भुगतान के लिए 2,734 करोड़। स्पेशली में सामाजिक सुरक्षा जो कल्याण मतलब कि समाज कल्याण विभाग, जिसमें लोगों की पेंशन आती है, उसमें लगभग 10,500 जो करोड़ का बजट आ चुका है आप लोगों के लिए। अब जो पेमेंट जो जिसका भी ड्यू होगा, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और जो आपका जो फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हैं, जिसका भी पेमेंट रुका है, उन सभी का आ जाएगा। दिल्ली सरकार के जो 10 बड़े अभी जो संकल्प है वो क्या है? मजबूत जो बुनियाद और जो आपका तेज विकास, स्वच्छ जल, स्वस्थ जीवन, सुलभ स्वास्थ्य, आपका सुरक्षित जीवन, ज्ञान कौशल और जो भविष्य निर्माण, समाज सेवी विकास, सबका सशक्तिकरण, सुगम जो सफल, स्मार्ट जो कनेक्टिविटी, पारदर्शी एवं जो है जवाबदेही जो प्रशासन, निवेश, नवाचार और रोजगार, विरासत और आधुनिकता का संगम, हरित विकास, स्वच्छ पर्यावरण। ये जो संकल्प है। बजट की मुख्य घोषणाएं सुन लीजिए। दिल्ली एमसीडी की
को ग्रीन दिल्ली परियोजना के लिए 11,266 करोड़, दिल्ली की बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए लगभग 5,921 करोड़, मोदी मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी तक विस्तार करने के लिए सैवी सिनेमा चौराहा पर एक नए फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस जो परियोजना की अनुमानित लागत 371 करोड़ रुपए है। इस कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए का जो है आवंटित हो गए हैं। जल एवं जो सीवेज के लिए लगभग 9,000 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए लगभग जो 12,645 करोड़। सरकार ने जो पहली बार जन आरोग्य योजना लागू की है, इसका दायरा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजन, जो पेंशन भोगियों को 7.5 लाख लाभार्थियों तक विस्तरित जो किया जाएगा। जो आपका ट्रांसजेंडर है उसको भी इसमें शामिल होंगे। इस योजना के लिए 202 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित जो किया गया है। जब देखिए सभी को जो अभी तक जो बातें हो रही थी, आप जो धरातल पे भी आएगा, बजट में उन लोग के लिए बजट आ गया है। आप जो आपका जो विधवा माताएं बहनें हैं, जो भी दिव्यांग है, जो भी ट्रांसजेंडर है, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सबको पीएमजेवाई योजना से जोड़ा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के नवजात शिशुओं के लिए उन्नत नवजात निगरानी और इष्टतम जीवन देखभाल अनमोल योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है, प्रस्तावित जो हो चुका है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार नवजात शिशुओं के लिए रक्त की एक एक बूंद का उपयोग करके 56 जो प्रकार की प्रशिक्षण जो निःशुल्क जो होंगे, ठीक है ना। शिक्षा के लिए 19,148 करोड़, बहुत अच्छी बात है। नए स्कूलों का निर्माण होगा, विस्तार होगा, है ना। और जो स्मार्ट जो क्लासरूम होंगे, जो कक्षा 9 में पढ़ रही 1,30,000 छात्रों को निःशुल्क साइकिल मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए 90 करोड़ का प्रावधान है। सरकार जो 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए जो आपका 2392 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कल्याण वर्ग के लिए 227 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली लखपति बेटिया योजना की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। जन्म से लेकर स्नातक होने तक सारी बेटियों के खाते में कुल 61,000 रुपए जमा होंगे। स्नातक होने पर उन खातों में परिपक्वता राशि 1,20,000 रुपए हो जाएगी। इसके लिए 128 जो करोड़ रुपए का बजट आवंटन जो प्रस्तावित है, आगे इस पे काम हो जाएगा। और देखो बजट में दुर्गा महिलाएं और जो बजट में दुर्गा नाम से कुछ है, महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उत्थान के लिए, रोजगार के लिए हरित ई ऑटो योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इससे पहले चरण में 2026-27 में 1,000 महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ऑटो परमिट प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष आपका 26-27 में जो परिवहन विभाग के लिए 8,374 करोड़ रुपए का बजट है। सरकार ने कहा है कि मार्च 2027 तक दिल्ली में 7,500 बसें शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अनुरूप दिल्ली में एक मजबूत सेमीकंडक्टर विनिर्माण और अनुसंधान विकास जो परिस्थितियों तथा जो स्थापित करने के लिए दिल्ली सेमीकंडक्टर नीति पेश करेगी। पर्यटन विभाग के बजट 121 करोड़ रुपए है। कुल बजटीय आवंटन जो है 21% है, यानी कि आपका 22,236 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए हरित बजट का हिस्सा है, यानी कि पर्यावरण और वनों के लिए कुल बजटीय जो 505 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 822 करोड़ रुपए कर दिया गया है ना। तो ये इतना कुछ अच्छा है इस बार। देखिए मैंने आपको सारी बातें बताई, बजट का एक एक हर जो पहलू आपको मेन बातें आपको पढ़ के सुनाई। और मैं आपको बता दूं इस बजट में सभी के लिए है, हरित बजट है, ग्रीन बजट है, जिसमें पर्यावरण को ध्यान दिया गया है, शिक्षा के लिए ध्यान दिया गया, बहुत अच्छा बजट है। और ये स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया गया है, बहुत अच्छा बजट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बजट जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बजट है माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी का। उम्मीद करता हूं ये जल्द से जल्द धरातल पे भी उतरे और सबको जो चीजें बात हुई हैं जल्द से जल्द मुहैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सभी बच्चियों के लिए जिसको साइकिल मिलनी है, लैपटॉप मिलना, बहुत अच्छी बात है भाई, तो बहुत खुशी की लहर है। सभी जो विधवा माताओं बहनों को, सभी दिव्यांगजनों को पीएमजेवाई योजना, जो ट्रांसजेंडर है उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। और जो पर्यावरण के लिए और जो है जो आप कंस्ट्रक्शन के लिए, पुल के लिए, निर्माण के लिए, रोड पे जो धूल ना, मतलब कि हर एक क्षेत्र को देखा गया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे बजट।
सबके लिए कुछ ना कुछ है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सबके लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये बजट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।